5G टेक्नोलॉजी दोस्तों 12-13 साल पहले 2G पर हम बात किया करते थे, फिर 3G, फिर 4G, लेकिन फ्यूचर में 5G टेक्नोलॉजी पास में आ रही है और यहां पर दो कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे, टेक महिंद्रा और भारती एयरटेल। और इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी के लिए 5G टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है, एयरटेल और टेक महिंद्रा। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, जो 5G यूज केसेस है उनको वो को डेवलप करेंगे और मार्केट करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। एयरटेल की तरफ से आप देखेंगे कि जो 5G के जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो डेमो है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, टेस्टिंग का जो काम है, वो एयरटेल की तरफ से है। टेक महिंद्रा, उनका यूजेज है वर्ल्ड क्लास जो 5G ऐप बनाने में और प्लेटफॉर्म्स बनाने में। तो दोनों के बीच में सिनर्जीज हो रही है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है। और इनिशियल फोकस कौन सी इंडस्ट्रीज में रहने वाला है, वो होगा ऑटोमोबाइल्स में, एविएशन में, पोर्ट्स इंडस्ट्री, यूटिलिटीज में, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, और फिर धीरे धीरे वो एक्सपांड करेंगे। तो अभी हम 4G यूज कर रहे हैं, बट अगले कुछ सालों में हम देखेंगे कि जो कंपनियां हैं 5G टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगी और फिर धीरे धीरे होगा आपकी हमारी लाइफ में भी ये जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल परकोलेट करेगी। फिलहाल अभी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे भारती एयरटेल का, तो 753 जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है एक साल का डेटा, फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो शेयर प्राइस 242 पॉइंट बढ़ा है, मतलब 47% ये शेयर प्राइस बढ़ा है। पिछले साल अप्रैल 1 में 511 के पास शेयर प्राइस था, जो इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक उड़ान आई है अगर हम देखें शेयर प्राइस के बारे में। और यहाँ पर नई नई चीज भी जो है भारतीय एयरटेल की तरफ से आ रहा है। और जो दूसरी कंपनी है टेक महिंद्रा, रिजल्ट्स भी अप्रैल के महीने में सबके आने वाले हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दी है। फिलहाल 1477 का शेयर प्राइस हमको टेक महिंद्रा का देखने को मिल रहा है। हमने देखा था पेंडेमिक का किस हिसाब से असर पड़ा था, पॉजिटिव असर पड़ा था आईटी कंपनियों को, उनको भी पड़ा है। इनफैक्ट जो एयरटेल है उनकी तरह ही उन्होंने भी आप देखिए लगभग 49% 1 ईयर का रिटर्न दिया है। तो दोनों ही कंपनियों ने 1 ईयर में रिटर्न अच्छा दिया है। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जब हम बात कर रहे हैं एयरटेल के भी बिजनेस में, टेक महिंद्रा के भी बिजनेस में, जहां पर हमने रिव्यू किया था टेक एयरटेल के बारे में। तो वो सब भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको फायदे हैं, जो आप देख सकते हैं। अब जो सिनर्जीज रहेंगी, सिनर्जीज में आप देख सकते हैं सिक्योर क्लाउड और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क टू इंटरप्राइजेस वो दिया जाएगा। और टेक महिंद्रा और एयरटेल क्लाउड इंजीनियरिंग में काम करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। अगर हम बात करें एयरटेल की, तो लगातार वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, रेवेन्यू भी वो बढ़ा रहे हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। आप रेवेन्यू देख सकते हैं FY22 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 83,651 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 61,000 करोड़ का था। तो रेवेन्यू बढ़ा। एबिटा देखिए 24,000 करोड़ से 41,000 करोड़ तक एबिटा बढ़ा। लेकिन हाँ, अभी डेट बहुत ज्यादा है, एक तरीके से टर्न अराउंड के फेज में है। जब हम बात कर रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में, इस पर डिटेल वीडियो भी था। अगला चीज है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं। $4,351 मिलियन का था रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 17 में, जो $5,100 मिलियन से ये इनफैक्ट इंक्रीज हो गया। फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 से 21, आप देख सकते हैं 965 मिलियन US डॉलर उन्होंने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही कंपनियां ग्रो कर रही है और यहाँ पर सिनर्जी कर रही है। यहाँ पर क्या होगा 5G टेक्नोलॉजी में, किस हिसाब से रेवेन्यूज आएंगे, हमको टाइम ही बताएगा। लेकिन इन दोनों को बिल्कुल ट्रैक किया जा सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, क्या यूनिक ये दोनों कंपनियां करने जा रही है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।